राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। मोक्षित जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ऐसा संभव है कि श्री जी मेरे लिए कोई ऐसा दुनिया रचित कर दे कि जिससे मैं 2008 और 9 में जाकर आपका पहला शिष्य बन जाऊं और सारी सेवाएं खुद ले लूं? अभी ये जो रचना है ये, ये तुम्हें बेकार लगती है क्या? अरे भाई, पहले इसी में चल। नई सृष्टि की जरूरत क्या है? इतनी भारी सृष्टि है, अनंत सृष्टि है, इसका पार थोड़ी कोई पा सकता है। मृत्युलोक, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। अभी तो आप मृत्युलोक को ही पूरा नहीं जानते हैं, तो अभी तो मृत्युलोक का ही पार नहीं पाए। पर नई सृष्टि की जरूरत क्या है? जो सृष्टि है उसी का पार नहीं पाए। फिर नीचे पाताल, रसातल, तलातल, महातल, ये जो 7 लोक हैं, नीचे लोक हैं। इस पूरे को एक ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। दिखरावाते माते अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोमकूप में वास करते हैं। ऐसे महामहिम भगवान है। तो हमें और सृष्टि की जरूरत क्या? जो सृष्टि है इसी में हम भगवान का भजन कर लें, इसी में हम भगवान का चिंतन कर लें। और मांगना ये चाहिए कि प्रभु कभी ऐसा हो कि मैं आपके शिष्यों का शिष्य बन करके रहूं, मैं आपके दासों का दास बन के रहूं। कभी ऐसा सौभाग्य हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। और सबसे बड़े शिष्य बनना चाहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। बताया ना, परमार्थ में सबसे जो अपने को जीरो समझता है वही आगे चल के हीरो बनता है, और जो पहले ही हीरो बनना चाहता है वो जीरो हो जाता है, वो फिर कुछ नहीं होता। परमार्थ में जो छोटा बना वही महान बन जाता है जाकर के। भगवान उसी को महान बना देते हैं। रचना ओम प्रकाश अवस्थी जी। राधे राधे पूज्य। महाराज जी, जब अंत में सब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तो पितृ और जीव आत्मा का क्या अर्थ है? अंत में परमात्मा में कोई ज्ञानी होकर थोड़ी विलीन होते हैं। जो ज्ञानी होकर विलीन होते हैं वो उनका मोक्ष हो जाता है। जो अज्ञान की धरा में ही विलीन होते हैं, जब सृष्टि का लय होता है, तो जब पुनः सृष्टि का निर्माण होता है तो फिर वही अपनी कर्म गति में आ जाते हैं। बात लीन होने की जिंदा में है कि हम जिंदा में भगवदाकार लीन हो गए मनुष्य शरीर में,
तो हमारा काम बन गया। मरने के बाद सृष्टि का विनाश होने पर भगवान में लय होना, वो काम बनना नहीं है। काम बनना है जीवित भगवान का भजन करके मोक्ष को प्राप्त करना या भगवत प्रेम प्राप्त करना। समझ में आ रही बात? हाँ, जब तक जिंदा भजन नहीं करोगे, जिंदा में अविद्या अज्ञान का नाश नहीं करोगे, तब तक भगवान में विलीन होने पर भी कोई बात नहीं बनेगी। जब नवीन सृष्टि होगी तो अपने कर्मों के साथ तुम्हारा पुनः जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। रोहित अग्रवाल जी। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि पूर्व पाप नष्ट होते ही आनंद होगा, तो महाराज जी कोई ऐसा जानने का प्रमाण है जिससे पता चले कि पूर्व पाप कितना रह गया? वही आनंद ही प्रमाण है। जैसे जैसे पाप नष्ट होता जाएगा वैसे वैसे उत्साह भजन में बढ़ता जाएगा और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। भगवान अच्छे लगने लगेंगे, भगवान के चरित्र का नशा हो जाएगा कि बिना भगवान की महिमा सुने, बिना चरित्र सुने आपको चैन नहीं पड़ेगा। सब में भगवान की भावना होगी, सबको प्यार करने की इच्छा होगी, सबका उपकार करने की इच्छा होगी। ये निष्पाप पुरुष के लक्षण होते हैं। जैसे जैसे पाप खत्म होता जाता है वैसे वैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय इनमें समान हो जाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये निष्पाप पुरुष का लक्षण होता है। और इसे बढ़ाए कैसे प्रभु? नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से होगा। जितना नाम जप बढ़ाते जाओगे, जितना सत्कर्म करते जाओगे, जितना भगवान के चरित्र सुनोगे, संतों की सेवा करोगे, उतना ही महान बनते चले जाओगे। जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो कार्य भगवान को समर्पित करो, ईमानदारी से करो, धर्म पूर्वक करो और भगवान को समर्पित कर दो। कर्म समर्पण योग के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सुकांता जी कोलकाता से। हरिवंश। महाराज जी, श्री जी की कृपा से भागवतिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। आपके सत्संग से आदेश प्राप्त हुआ कि साधक को एक निश्चित दिनचर्या और एक समान रहनी में दीर्घ काल तक स्थिर रहना चाहिए, किंतु मन बार बार नूतन कर्म करने का प्रयास क्यों करता है महाराज जी? इसका स्वभाव है एक जगह न लगना। ये नवम भोग, नवम कर्म, ये नवम चाहता है। आज इस व्यक्ति से, कल उस व्यक्ति से, आज इस वस्तु से, कल उस वस्तु से, आज इस स्थान में, कल उस स्थान में। वही बहादुर है जो इसको रोक कर एक जगह परमात्मा में लगा दे, भगवान में लगा दे, प्रभु में लगा दे। वही बहादुर है। वही साधक है जो मन को रोक ले। मन को रोक लिया तो सब काम बन गए ना। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। तो तरंगे नवम इसकी निकलती रहती हैं। तो जब भजन करो, नाम जप करो और ये तरंगे निकाले और उसको उस समय उदासीन भाव से हटाओ। नहीं, ये सब असत है, ये सब असत है। और निरंतर भजन, तब वो धीरे धीरे लगने लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग। जो दीर्घ काल तक निरंतर सम्मान पूर्वक भगवान का नाम जप करता है, उसका मन दृढ़ भूमि, उसका मन दृढ़ हो जाता है, निश्चल हो जाता है, अचल हो जाता है। खूब भजन करो, डट के भजन करो। देवी कल्याण दास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब गुरु एक ही हैं तो विविध शास्त्रीय शब्दावली जैसे विश्व गुरु, जगत गुरु, सदगुरु क्यों हैं? क्या इनमें कोई भेद है भागवतिक स्थिति के अनुसार? कुछ भेद नहीं, वो एक ही परम तत्व है। प्रभु कहो, महाप्रभु कहो, गुरु कहो, सदगुरु कहो, विश्व गुरु कहो, कुछ भी कहो। विश्व गुरु तो भगवान ही है, और कौन विश्व गुरु है? गुरु से पूछो तो उनके गुरु हैं, उनसे पूछो तो उनके गुरु हैं। तो जब गुरु गुरु गुरु, तो असली में गुरु कौन निकला? भगवान ही तो गुरु है। तो गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। अब उन्हें चाहे विश्व गुरु कुछ कहो, सदगुरु कहो, गुरु कहो, जो भी मनावे सो कहो, ये तो सब टाइटल है। तत्व तो एक है, उसमें छोटाई बड़ाई थोड़ी है। टाइटलों में छोटाई बड़ाई है। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जगत गुरु भगवान ही है। वही सदगुरु के रूप में बन्नो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वही गुरुदेव भगवान के रूप में कृपा करके हरि नर रूप धारण करते हैं।
वही हरि नर रूप में, संत रूप में, गुरु रूप में विराजमान है। इन सब नामों से हमें मतलब नहीं, मतलब है भगवान के पावन चरणारविंद में चित्त जो जोड़ दे वही गुरु। जो हमारा चंचल मनिन मन भगवान के चरणों में अपनी सामर्थ्य से जोड़ दे वही गुरु, वही सदगुरु, वही विश्व गुरु, वही जगत गुरु। वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान और गुरुदेव, गुरुदेव और भगवान एक ही बात है। अंकित जी। हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा मन पहले संसारिक चीजों में अव्वल आने की इच्छा रखता था, अब आध्यात्मिक में अव्वल आने की इच्छा करता है, क्या ये उचित है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हम अव्वल के बेटे हैं तो अव्वल तो आना चाहिए। नंबर 1 के बेटे हैं, भगवान नंबर 1 है ना, उनसे बढ़कर कोई है नहीं। और उन्हीं की हम सब अंश, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो भगवान सबसे बड़े हैं तो हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में जाएं। चूंकि नंबर 1 के हम हैं तो नंबर 1 के बनना चाहते हैं, इसमें कोई छोटी बात नहीं। पर नंबर 1 के परमार्थ में वही बन सकता है जो अपने को सबसे छोटा समझता है। जो अपने को इसमें सबसे छोटा समझता है वही महान होता है। जो प्रणाम करवाने वाला महान नहीं होता, प्रणाम करने वाला महान होता है। परमार्थ की जो गणित है वो दूसरी है। जैसे मान लो आप लोग प्रणाम कर रहे हो तो ये कि ये महान है इसलिए प्रणाम नहीं, महान वो है जिसने अपने अहंकार को रद्द करके और सर झुका दिया, वो महान है। परमार्थ में जो प्रणाम करता है, जो छोटा होता है, जो सबको बड़ा मानता है, वो महान होता है। तो ये श्रद्धा, अहंकार रहित होना, दैन्य होना, ये महानता का विषय है। इसमें अव्वल वही है जो सबसे नीच बन गया। त्रणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। जो अपने को तृण से नीच समझता है वही अव्वल नंबर में पहुंच पाएगा। जो अपने को कुछ समझता है माया उसे परास्त कर देगी। जो अपने को सबसे छोटा समझता है वही महान होता है परमार्थ में। आशिता जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्ची भक्ति और केवल कर्म कांड में क्या अंतर है? केवल अगर सही ढंग से शास्त्रीय कर्म कांड किया जाए तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और सच्ची भक्ति की जाए तो भगवान की प्राप्ति होगी। कर्म कांड की सामर्थ्य भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। कर्म कांड केवल स्वर्ग तक ले जाता है। यज्ञ याग आदि जो नाना प्रकार के कर्म हैं उनका केवल यज्ञ आदि का फल जाकर स्वर्ग में भोगो और पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। और जो भगवान की भक्ति करता है उसे श्री भगवान की प्राप्ति होती है, जो अखंड होती है, अविनाशी होती है, पुनः जन्म मरण नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं और एक एक श्वास भगवान का सुमिरन करते हैं, वही सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्तों के अधीन भगवान हो जाते हैं, लेकिन कर्म कांड के अधीन भगवान नहीं होते। कर्म कांडों का पुण्य फल मिलता है और उसे स्वर्ग आदि भोग कर पुनः जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। डॉक्टर सुदेश गुप्ता जी जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब हम वृंदावन आते हैं, यहाँ के दिव्य वातावरण और साधु संतों के सानिध्य में रहते हैं तो ये अनुभव होता है कि यही सत्य है, यही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। परंतु जब हम लौटते हैं और धीरे धीरे संसार का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं तो वही उसी में उलझ के रह जाता है। महाराज जी, ऐसे में अपनी स्थिति को कैसे स्थिर करें? नाम जप के द्वारा, भगवान की लीला गुणानुवाद के द्वारा। हम जहां भी भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की लीला चरित्रों का गायन श्रवण करते हैं, वहाँ माहौल भक्ति का बनता है। नहीं बनेगा तो हमारे हृदय का तो बनेगा। जब विभीषण जी लंका में रहकर भगवान की महान भक्ति कर सकते हैं, भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कहते हैं विभीषण जी को। तो विभीषण जी जब साधुता धारण करके भजन लंका में कर सकते थे तो हम फिर
भारत में या विदेश में क्यों नहीं कर सकते? हमारा हृदय पावन बना रहे। एक हृदय बाहरी वृंदावन और एक हृदय अंदर वृंदावन। हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, यहां माया काल नहीं में। यदि हर समय नाम जप चल रहा है, भगवान की मधुर मधुर रूप माधुरी का ध्यान हो रहा है, भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण कथन कर रहे हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी बैटरी बराबर चार्ज रहेगी। नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ भागवतिक माहौल है, तो यहाँ भक्ति की वृद्धि होती है। और वहाँ माया का माहौल है, तो वहाँ धीरे धीरे हमारी भक्ति क्षीण होती जाती है और हम लुभावने माया के दृश्यों में फंसने लगते हैं। लेकिन यदि हम वहाँ भी अपनी भक्ति को पुष्ट रखें, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, भगवान की लीला कथा, तो हमारे अंदर उतना प्रभाव माया का नहीं पड़ेगा और हम बलवान भक्त होकर के कहीं भी बैठ करके भगवान का चिंतन कर सकते हैं। सावित्री त्रिपाठी जी। राधे राधे। महाराज जी, 70 वर्ष के पश्चात क्या पूर्ण जीवन सिर्फ भगवत स्मरण में समर्पित कर देना चाहिए? 70 वर्ष के क्यों, हम तो कहते हैं जब से होश संभाले तब से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। 70 वर्ष तो बहुत बर्बाद हो गए, बहुत। लेकिन अब लो नशानी अब ना न सही हो, अब जितना बचा है उतना भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। हर श्वास नाम जप करो, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, तो जो श्वास आखिरी होगी उसमें नाम जप किया तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि पहले से भजन का अभ्यास नहीं किया तो 70 वर्ष के बाद आप भजन नहीं कर सकते। भजन करना कोई खिलवाड़ नहीं। हम तो साधारण उदाहरण देते हैं, जैसे हमने कभी जिंदगी में पिस्तौल नहीं पकड़ी हाथ में, तो आप हमको पकड़ा दो तो हमारे लिए बेकार है। हम फेंक के भले मार सकते हैं, गोली नहीं चला सकते, क्योंकि अभ्यास नहीं किया। और आर्मी के जवान को, वो चाहे 90 वर्ष का बूढ़ा हो, उसके हाथ में पकड़ा दो तुरंत वो फायरिंग, क्योंकि उसने अभ्यास किया। ऐसे ही यदि यौवन अवस्था में, जवानी में आपने कभी माला नहीं चलाया, कभी 10 मिनट एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान नहीं किया, तो बुढ़ापा में ध्यान नहीं होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर थोड़ी भी बुद्धि काम कर रही हो और श्वासें जितनी हैं उतनी भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। नहीं, मनुष्य जीवन का क्या लाभ मिला? क्या लड़का बच्चा, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, यही मनुष्य जीवन का लाभ है? तो फिर देव दुर्लभ क्यों कहा गया? दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य देह दुर्लभ है। इतना तक कह दिया कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। किस लिए? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करके मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। तो अब जो अवस्था बची है तो जबान से नाम जप करो। यज्जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत्सो गरीयान यज्जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण 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 ऐसा जिह्वा से रट रहे हो, तो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था के हो, तुम्हारा मंगल निश्चित हो जाएगा। प्रेम जी अहमदाबाद से। जय जय श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव की कृपा कब, कैसे और क्यों होती है? कुछ नहीं कही जा सकती है, कुछ नहीं कही जा सकती है। ये अहेतुकी होती है, अलौकिक होती है, और कभी किसी पर भी हो सकती है। घोर पापी पर भी हो सकती है, घोर नीच पर भी हो सकती है, जो सम्मान से कभी जीने लायक नहीं रहा, तिरस्कृत रहा समाज में, उस पर भी हो सकती है। कभी भी किसी पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अहेतुकी कृपालु है, कब कहाँ कृपा हो गई। तो ऐसे गुरु की शरणागति, गुरु का आश्रय, गुरु की कृपा कब किस पर हो जाए, इसको नहीं कहा जा सकता। जिसे आप बहुत नीच समझते हो, कुछ नहीं समझते हो, उसी पर कृपा हो गई तो बहुत बड़ा वो संत हो जाएगा। ऐसे हमारे इतिहास भरे पड़े हैं जो समाज के द्वारा तिरस्कृत हुए, निंदनीय हुए, और भगवान की उन पर कृपा हो गई, वही महान पुरुष हो गए। अब चिंतामणि वैश्या में इतने आसक्त थे बिल्व मंगल जी कि उसको देखे बिना जी नहीं सकते थे। मतलब घोर अपराध। उनका ब्याह हुआ, उनकी पत्नी पातिव्रत धर्म वाली, कभी एक बार देखा भी नहीं, और उसी पत्नी के आभूषण सब
ले करके चिंतामणि वैश्या को दिया। वैश्या में इतने आसक्त थे कि वो मतलब, और जब धन खत्म हुआ तो वैश्या किसकी, ठोकर लगा करके जब बाहर कर दिया, तो जब घायल चित्त होता है ना, देखो सबको प्यार की जरूरत होती है। आप देखो कोई भी हो, जैसे बूढ़ा आदमी भी है ना, तो उसको अपने बच्चे बहुओं के प्यार की जरूरत है, उसको अनाथालय में भोजन की जरूरत नहीं है, उसे प्यार की जरूरत है। अब जब इतना बड़ा प्यार और ठोकर मार दिया उसी प्यार ने, अब कहीं जगह नहीं, तो जब किसको कहीं जगह नहीं मिलती ना, तो एक जगह होती भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले। वो जानते हो क्या कहे गए? बिल्व मंगलाचार्य, बिल्व मंगलाचार्य कहे गए भगवान के। अब वो घायल चित्त जब भगवान में लगा, तो वैसे ही प्यार भगवान से किया। भगवान तो प्यार ही चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे कि वो जी नहीं सकते थे, 1 मिनट का भी वियोग बर्दाश्त नहीं करते थे। और जब उनका उपदेश हुआ उनकी पत्नी का कि जितना आप इस शरीर से प्यार करते हो चाम से, उतना राम से प्यार करते, तो निहाल हो जाते। बस कदम राम की तरफ ऐसा बढ़े कि गोस्वामी तुलसीदास महान। तो बहुत से ऐसे हमारे इतिहास भरे हुए हैं कि जो जग गए, जब कृपा हुई और जग गए तो महापुरुष बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, महात्मा बन गए। तो भगवान की कृपा कब पर कैसे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सौरभ जी फिरोजाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तथा धार्मिक कार्य करते हैं, उससे पहले हमारे घर में गृह क्लेश एवं अड़चन सी आने लगती है, हमारा मन करता है हम उस कार्य को ना करें एवं धार्मिक स्थल पर ना जाएं, या ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? नहीं, सिद्धांत नहीं है, पाप प्रबल है। जब पाप प्रबल होते हैं तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जब हमारे कोई पूर्व के पाप प्रबल होते हैं तो वो विघ्न डाल देते हैं, हम मंगल कार्य नहीं कर पाते, हम मंगल कार्यों की जगह में नहीं जा पाते, हम भगवत अनुष्ठान नहीं कर पाते। पर यदि अपने घर में नाम कीर्तन करो आप। गुरुदेव, मैं आपके पास भी आ रहा था जी, तब भी बहुत रुकावटें आ रही थी, आज भी आपके पास। हाँ, हमारी बात मान लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिम परम। यदि आप भगवान का नाम कीर्तन अपने घर में 10-20 मिनट शुरू करें, जो भी नाम प्रिय लगे आपको, और नाम कीर्तन करें, तो सब विघ्न नष्ट होते चले जाएंगे। जहाँ भगवान का नाम की गर्जना की जाती है, वहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शुभ अशुभ विनायकों का, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय। उसकी विजय हो जाती है। बस बात मान लो। अब आज का समाज ऐसा है, पाखंड में ज्यादा फंस रहे हैं, अध्यात्म को स्वीकार कम कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमें कुछ करना ना पड़े और पैसा दे के काम बन जाए। तो काम नहीं बनने वाला। जैसे तुम्हारा पैसा वैसे वहां से सामान मिलेगी। भगवान नाम कीर्तन स्वयं करो, 1 अध्याय भागवत का घर में पाठ करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, देखो अभी आनंद आने लगेगा। घर को ही धर्म स्थान बना लीजिए, घर को ही तीर्थ बना लीजिए, घर में ठाकुर जी विराजमान कर लीजिए, उनकी आरती पूजा भोग कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, 1 अध्याय भगवान की कथा कहिए, अभी माहौल सब आनंदमय हो जाएगा। स्वामी अर्चनानंद जी महाराज, आंध्र प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं कि व्याकुल होकर गान करने से भगवत साक्षात्कार होता है। महाराज जी, कृपया ये उपदेश का विश्लेषण और मार्गदर्शन करें। जब हम प्रभु से अपनापन कर लेते हैं, अभी हमारा अपनापन देह से है, देह संबंधी भोगों से है, देह संबंधियों से है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। पहले बहुत काल तक संत महापुरुषों का सत्संग करें। व्याकुलता ये स्थिति है, जो व्याकुल होकर भगवान का गुणगान करता है, एक स्थिति है।
ये कोई ऐसा नहीं कि अभी कोई गान करे भगवान प्रकट हो जाए, नहीं तो प्रकट ना हो जाए, अपने लोग तो गाने करते हैं। व्याकुलता पूर्वक जब जिया न जाए, जैसे हमको जल में डुबोया जाए तो श्वास लेने के लिए जो व्याकुलता होती है, ऐसे हमें परमात्मा प्राप्ति की व्याकुलता तो कब होगी? पहले सब जगह से ममता हटे, जो संसार के शरीर संबंधी हैं उनसे दूरादपाश स्वजनान, स्वजन जो कहे जाते हैं, इनसे हमारी चित्तवृत्ति दूर हो जाए, ममता रहित हो जाए। चाहे वो विरक्त हो या गृहस्थ हो। गृहस्थ है तो सब में भगवान का दर्शन करते हुए सेवा करे, और विरक्त है तो पूर्ण रूप से वैराग्यवान रहे। दूरादपाश्य स्वजनान, अपने स्वजनों से दूर रहे, न देखना, न सुनना, न बोलना, न मिलना। जो वैराग्य का मार्ग है, विरक्त का जो मार्ग है, दूरादपाश्य स्वजनान, स्वजनों से दूर रहे। सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करे। अन्य सर्वेषु साधन वरेषु, जो अन्य साधन है अपने प्रभु के प्रेम में विक्षेप डालने वाले, उनका त्याग कर दे। एकमात्र प्रभु की शरण ग्रहण करे, और शरणागति में भगवान के अनुकूल आचरण करे, प्रतिकूल का त्याग करे। श्री कृष्ण अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य विसर्जनम। खूब भगवान का नाम जप करे, भगवत भक्तों का संग करे, भगवान की लीला गुणों को खूब सुने, गायन करे। जब बहुत काल ऐसा किया जाता है तब अंतःकरण पवित्र होता है। जब पवित्र हृदय होता है तो अपने को अभाव खटकता है भगवान का, अब जिया नहीं जाता। दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लाग। कुछ अच्छा नहीं लगता, वो हृदय छटपटाता है, व्याकुल होता है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मैं प्रार्थना करूं जिससे मेरे प्राण प्रीतम भगवान का दर्शन हो जाए। जैसे गोपीजन, फिर गोपीजनों ने गोपी गीत गाया ना, व्याकुलता पूर्वक गीत गाया, तो कह रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सब भगवान के लिए एक स्वर में रो पड़े, व्याकुल, प्राण व्याकुल हो गए, और सब ने भगवान को पुकारा। तो तासा माविर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धराश्रग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा, साक्षात काम के भी मन को मत देने वाला वो सौंदर्य रूप पीताम्बर धारण किए हुए ललित त्रिभंगी, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए भगवान। तो व्याकुलता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी स्थिति है। व्याकुलता कोई हंसी खेल थोड़ी, व्याकुलता कुछ अच्छा नहीं लगता। और कछु न सुहाए, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, और प्रभु की चाह के लिए वो तड़प रहा है, ऐसे को प्रभु मिले। ऐसा तो जब पुकारेगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, जब पुकारेगा। वो भगवान के बिना नहीं जी सकता। ग्वारिया बाबा हमारे ब्रज के सिद्ध संत हुए हैं, बड़े ही सिद्ध परिपक्व महापुरुष हुए। तो 20 वर्ष भजन करते हो गया, भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं दिए। भाव में दर्शन आना अलग बात है, स्वप्न में दर्शन होना, भाव में दर्शन, लेकिन साक्षात का मतलब हम और आप जैसे बैठे। तो सखा भाव था भगवान से। तो एक दिन उनको गुस्सा लगी कि यार, भगवान को यार कहते थे, कि यार तुम हमारे बिना रह सकते हो तो अब हम तुम्हारे बिना भी रह सकते हैं। आज से तुम्हारा भजन नहीं करेंगे, आज से न तुम्हारा ध्यान करेंगे न तुम्हारा भजन ये मान है। भक्त के हृदय में कभी कभी प्रणय कोप होता है, इसे प्रेम कोप कहते हैं, प्रेम गुस्सा कहते हैं। जाओ, जब तुम हमारे बिना रह सकते हो तो मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं, आज के बाद भजन नहीं करूंगा। और जिस संत को भजन करते देखते माला छीन लेते, बोले बड़ा निष्ठुर है, क्यों भजन करते हो? उसका पूरा जीवन हो गया भजन करते हुए, एक बार भी हमको दर्शन नहीं दिया। और मतलब वो ऐसे नाराज हो गए ठाकुर जी से।
अब सोचो, भला जिनका भजन का अभ्यास हो, भजन छोड़ कैसे सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं कि आज से भजन नहीं करेंगे तो भजन नहीं होगा? वो तो स्वाभाविक होगा ना, क्योंकि अभ्यास है। तो शाम टाइम यही रमण रहती है, यही ऐसे बावरे बने घूम रहे थे। आवाज आई, एक ग्वारिया बाबा। भगवान की आवाज तो अमृत जैसी, एकदम चेतना जागृत हुई और देखा मुस्कुराते हुए जो उनकी भावना के ठाकुर थे ना, वो वैसे साक्षात सामने खड़े। उन्होंने सोचा, तो उनको पक्का विश्वास था आएगा, तो उन्होंने सोचा था जब आएगा तो हम देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। लेकिन जे ही देखा तो सब भूल गए और दौड़ पड़े, अरे यार, और भगवान को ऐसे गले, जब गले लगाया तब फिर याद आई कि हमने तो नियम लिया था। तब उन्होंने छोड़ दिया और कहा तुम इतने निष्ठुर हो। तब उन्होंने कहा कि बाबा, हम व्याकुलता के बिना नहीं मिलते। जिस मिलन की आज व्याकुलता हुई है, यदि ये पहले हो जाती तो हम पहले मिल जाते। अब आज से तुम नाराज मत होना, जब चाहोगे मैं तुम्हें इसी रूप में मिलूंगा। बाबा के यार ठाकुर जी, उनसे यार। तो वो व्याकुलता, वो परमात्मा के लिए, वो प्रभु के लिए, वो जगदम्बा के लिए व्याकुलता प्रकट हो जाए। हम लोग खान पान खा पी के मौज मस्ती में, व्याकुलता कहाँ है? व्याकुलता जब कुछ अच्छा ना लगे, कुछ अच्छा ना लगे, मतलब एक स्थिति होती है, वो प्रेमी ही जान सकता है। जिसको किसी से प्यार है और वो ना मिले, फिर उसके हृदय की दशा जो होती है, उसको मर जाना अच्छा लगता है। वो प्रतिपल मरता है अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेमास्पद के लिए। करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं? वो जो व्याकुलता है, और वो परमात्मा अंदर बैठे देख रहा है, वो अंदर ही बैठे देख रहा है, वो प्रकट हो जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो चाहता है हृदय में तो हृदय में दर्शन दे देते हैं, वो चाहता है बाहर तो बाहर दर्शन दे। पर वो व्याकुलता आना भाई बहुत कठिन है। वो व्याकुलता आना, जैसे जल में हमें डुबो दिया जाए और श्वास लेने के लिए जैसे हम ऐसे व्याकुल होते हैं कि अगर अब श्वास न मिली तो प्राण निकल गए, ऐसे ही अगर अब प्रभु न मिले तो अब प्राण निकल जाएंगे। प्रभु मिले, इस तरह की व्याकुलता भजन करते करते जब होती है। अभी तो हमारे बहुत कोई है, इसीलिए वो व्याकुलता नहीं, व्याकुलता तब होती जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। वो तब वो लगन लगती है, फिर अगन जगती है। वो लगन और अगन ही व्याकुलता पैदा कर देती है। हे प्रभु, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, कहाँ हो आप, कैसे मिलो? फिर वो बात बन जाती है। अभी तो संसार अच्छा लगता है, भोजन अच्छा लगता है, जीना अच्छा लगता है। जब जीना अच्छा ना लगे, व्याकुलता ऐसी, जब जीना अच्छा न लगे, शरीर भार लगने लगे, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, वो व्याकुलता जब आ जाए तब परमात्मा का प्रादुर्भाव। एक बार पुकारने से आ जाएंगे, एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाड़हि प्रभु अपनो कर लीन। उसके पीछे पीछे हरि डोलते हैं जो ऐसा व्याकुल महाभागवत। लेकिन ऐसा दुर्लभ है, महत्संगस्त दुर्लभ हो, ऐसा महापुरुष दुर्लभ है जो सिर्फ भगवान को प्यार करता है और सिर्फ भगवान के लिए भगवान को प्यार करता है, अपने लिए नहीं। भगवान से कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान से प्यार करता है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, ऐसा महापुरुष स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लाखों को करोड़ों को तार देता है। लोक के लोक को पावन कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात। सिद्धांत जोशी जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज की इस तेज गति वाली दुनिया में आप धर्म की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं? मेरे मालिक का खेल हो रहा है, कहीं सतोगुण का खेल हो रहा है, कहीं रजोगुण का खेल हो रहा है, कहीं तमोगुण का खेल हो रहा है। हम ना दुनिया में रहते हैं और ना हम दुनिया देखते हैं, हम प्रभु में रहते हैं और अपने प्रभु को देखते हैं। तो हम तुम्हें कैसे बताएं कि दुनिया का हाल क्या है? हमारे प्रभु का खेल हो रहा है, रजोगुणी खेल हो रहा है, तमोगुणी खेल हो रहा है, सत्वगुणी खेल हो रहा है, सृजन का खेल हो रहा है,
पालन का खेल हो रहा है, संहार का खेल हो रहा है, मेरे प्रभु का खेल हो रहा है। प्रभु तो अब कैसे इसमें बताएं। अब उतर करके इस बात से हम आपको बता रहे हैं कि आज आधुनिकता की प्राथमिकता दी गई है। जिसके पास धन है, मकान है, गाड़ी है, पद है, प्रतिष्ठा है, आज उसी को सम्मान दिया जाता है, चाहे वो बेईमानी करके कमाया हो, चाहे वो जैसे कमाया हो, आज आधुनिकता में। लेकिन ये ठीक नहीं है। एक धर्म से चलता है, साइकिल से चलता है, नमक रोटी खाता है, लोग उसका उपहास करते हैं, मजाक बना देते हैं, उसको जीना मुश्किल कर देते हैं। और एक है कि गंदे आचरणों की हद किए हुए है और लोग उससे सलाम ठोकते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। आज का जो आधुनिक जगत है वो तो बहुत ही बदल चुका है, बहुत बदल चुका। आप किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ जाएं और आपको सुंदर पैर धोकर, आपको जमीन में आसन बिछा करके और बढ़िया सुंदर रोटी, दाल, सब्जी, घी, देसी घी डाल के पवावे, तो आप उसकी निंदा करेंगे। तो आज की जो सोच है वो आसुरी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रही है, राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रही है। जिस पार्टी में व्यसन ना हो और ये अखाद्य पदार्थ ना हो, वो पार्टी नहीं मानी जाएगी, नहीं ना। आप सुंदर गाय का दूध दही, देसी घी की पूड़ी, सब्जी, खीर पार्टी में चलाई जाए, कोई नहीं आएगा। तो आज जो है, पहले धर्म की महानता थी, धर्मात्मा पुरुष का समाज में आदर होता था, सत्य, धर्म, पवित्रता। तो पहले हम देखा कि ईमानदारी क्या है, ये बात है। आज आप देखो समाज में कितना, एक आदमी दूध इतना गंदा बनाता है, उससे कहो कि अपने बच्चे को यही दूध 10 दिन पिलाओ, नहीं पिलाएगा। लेकिन वही दूध दूसरों के बच्चों में जाएगा, पेट में दूसरों के बच्चे के, तो उसका क्या हालत होगी। आज घी है, दूध है, जितने खाने वाले पदार्थ हैं उनमें कितनी मिलावट हो रही है। कैसी आधुनिकता फैली है कि हमारा केवल परिवार सुखी रहे। तो ये आधुनिकता आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ले जा रही है, जो हमारे उन्नति में, भागवतिक उन्नति में, आधुनिक उन्नति में, स्वास्थ्य में, हर जगह से हानि ही हानि है। इसीलिए बिना अध्यात्म के मनुष्य पशु प्रवृत्ति वाला हो जाता है। पशु प्रवृत्ति का होता है, पशु माने वो अपना अपना खाना केवल चाहता है, वो दूसरों की तरफ नहीं देखता है। अब देखो आज ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा हो और तुम बगल से निकल रहे हो, लेकिन आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। एक आदमी चैन तोड़ करके भाग रहा है, आप उसे पकड़ोगे नहीं, वीडियो बनाकर जरूर डाल दोगे। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आप कार से शीशा नीचे करके वीडियो बना लोगे, लेकिन आप ये कोशिश नहीं करोगे उसको अपनी कार में लेके अस्पताल जाए। आज हमारे समाज में आसुरी प्रवृत्ति की वृद्धि हो रही है और ये बड़ी हानिकारक है। जिसके हृदय में धर्म नहीं है, आस्था नहीं है, तो वो मनुष्य क्या, वो मनुष्य क्या। तो ये मनुष्यता धीरे धीरे जा रही है। इसीलिए अध्यात्म की बहुत जरूरत है। तो अगर अध्यात्म हमारे देश में बढ़े तो सुधार हो, नहीं तो आज जैसे आप कह रहे हैं बात कि आज होड़ लगी हुई है कि किसी भी तरह हम उनसे आगे बढ़ें, ये होड़ लगी हुई है। ये होड़ लगी नहीं है कि हम धर्म से चले, दूसरों का हित करें, दूसरों का मंगल करें, ऐसी भावनाएं प्रायः जा रही हैं। तो हमें लगता है अध्यात्म ही सुधार सकता है। अगर अध्यात्म से जुड़ा जाए, हमारी समाज जुड़े, और हम देख रहे हैं बहुत लोग जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग जुड़ रहे हैं और बहुत परिवर्तन भी हो रहा है लोगों को, क्योंकि यहाँ आकर के जब बताते तो हमें पता चलेगा। हम तो कहीं आते जाते नहीं, तो हमको यही पता चलता है कि भाई हमारा परिवर्तन हुआ, हमने शराब छोड़ दी, हमने गंदे आचरण छोड़ दिए, हम नाम जप करते हैं। तो इस तरह से हमारे समाज का परिवर्तन हो सकता है। नमः पार्वती। राधे राधे महाराज, राधे राधे। बोल महाकाल महाराज की जय।
ओम जूम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा हुआ ओम शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गुरुजी आपकी तस्वीर बोला बाबा तो आ नहीं पाएंगे तो हम महाकाल में अंदर ले गए गुरुजी तस्वीर गर्भगृह में आपको दर्शन करा दिया गुरुजी आप तो जाएंगे नहीं जल चढ़ाने चढ़वा दिया गुरुजी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिर्नुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वसिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः ओम अगस्त्य ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे अनुत्तरत भूत ब्रह्म देवताये नमे ओम बीजाय नमः गुह्य रश्मि मते शक्ते नमः पादयोः तत्सवितुर्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभौ रश्मि मते अंगुष्ठाभ्याम नमः समुद्धते तर्जनीभ्याम नमः देवासु नमस्कृताय नमः काभ्यः स्वते कर्णामिकाभ्याम ब्रह्म हरि ओम भूर्भुवः स्वः रश्मि मते हृदयाय नमः समुद्धते शिरसे स्वाहा देवासु नमस्कृताय शिखाय वच विवस्वते भास्करा भुवनेश्वर अस्त्राभट भूर्भुवः स्वातात् अथ आदित्य हृदय स्तोत्रम् ओम ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिन्तया स्थितं रावणं जागृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतेश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्य पवित्रामामगस्यो भगवान् सुधा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् निर्वत्स समरे विजयिष्यते आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं देवं जपं नित्यमक्षयं परमं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं लक्ष्मीमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः विष्णोश्च शिवस्कन्धः प्रजापतिः महेन्द्रोदनः कालो यमः सोमो यमापतिः अश्विनौ मर्तो मनो वायुर्वन्ये प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरादित्य सविता सूर्य खगापूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हण्डनेता दिवाकरहित स्वसहस्राति सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिम्रोन्मथना सम्पुतुष्टामातण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भाशिरतपनो हस्करो रविः अग्निर्गर्भोदय पुत्र शङ्खशिरनाशिनः व्योमनाथस्तमो भेदे ऋग्योताम् घनवटिर्वां मित्रो विन्दवेदि प्लवङ्गमातपे मण्डले मृत्यो पिङ्गलः सर्वतापनः कवृषो महातेजा रक्तसर्वोद्वः नक्षत्र ग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः वस्तात्म नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरिय पश्चिमाय त्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमो ते ब्रह्मेशाय चतुर्देशाय सूराय दित्यवर्ते भास्करे दुर्भक्षाय तमोगनाय हिमगनाय शत्रुघ्नाय मितात्मकलग्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तुभ्यामिकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशत्यक्षमय भूतम् पायत्यष्टमत्यश वर्षत्यश गभस्तिमेय सूक्तम् जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एषेवाग्निहोत्रम् च फलम् देवाग्निहोत्रिणाम् देवाश्च गतवश्चैव क्रतूनाम् बलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रदो कान्तारेषु भयच कीर्तनपुरतः कश्चिन्नावसीरुति राघव पूजय स्वनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिमेतत्रिगुणितं जप्ता युद्धेषु विजेष्यते अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तं जयित्रे मुक्तातो गस्यो एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामस्तु प्रीतो राघवः प्रजात्मन् आदितं प्रेक्ष्यप्तेदं परमहर्षं भुवात्मन् राज्यमसुर्भूता धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्षरिष्टात्मा ध्यातं समुपागमन् सर्वैतेन महतावततस्य वदे भवत् अथ रविरवदन् निरीक्षरामं मुदितमनाः परमं प्रविश्यमाणः निशुचरपति संख्यं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्वरेति वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे अगस्त्य प्रोक्तमादित्य स्तोत्रं श्री आदित्यार्पणमस्तु बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। सूक्त सुनाओ सब मिल करके। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभोमिग् सर्वात् स्मृतवाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग् सर्वं यद्भूत यच्च भाव्यम् उतामृततवशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो यायांश पुरुषः पादस्य पिषमा भूतानि त्रिपादस्यामृतान् दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयः पुरुषः पादस्येह भव
पुनः ततो विकवाञ्चक्रामत्साशन नशने अभि ततः विराडजायत विराजो अधिपूरुखः स जातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माज्जज्ञः सर्वभूतः सम्भृतां पृखदाज्यम् पशुस्तौश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च तस्माज्जज्ञः सर्वभूतानि च सामानि जग्निर छन्दाघोषे जग्निर तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावः जग्निर तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्न्यम्बरहि किपरोक्षान् पुरुषान् जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्यारिकयश्च यत्पुरुषं यदधोः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्य कृत्रिं बाहो किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्याग्शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् युष्टप्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षकोशेष्णुर् ब्रह्मो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् चतुरुखेण हविखा देव जज्ञमतन्वतः वसन्तोऽस्यासीद्राज्यान् ग्रीक्म इत्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयश्रीः सप्त समिधः कृताः देवा चत्युग्न्यन्तन्वान अपदनन् पुरुखं पशुं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनाकं महिमानः स्वचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति इदं विष्णुर्विचक्रमे तुरे धानि दधे पदं समूढवस्य पाकुसुरे स्वाहा कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितां कंठे शमोक्तावती गोपाल श्री परिवेष्टितो विजयते भूपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव चकाचक आनंद कर दिया जी जी गोविंद हरे गोपाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे
Prabhu Dinadala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dinadala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dinadala Hare Gopala Gopala Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala 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 Devakinandana Gopala. Very beautiful, very beautiful. भगवान नाम कीर्तन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो भगवान नाम कीर्तन करते हैं तो लाखों जीवों का उद्धार इससे होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है। अंग्रेजी समझते हैं? The kirtan of the Lord's names is very auspicious, and those who do Sankirtan and give the holy name to the public in general, they're doing the greatest welfare activity. धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आए हैं। शंकर भगवान का कुछ गुणगान करना चाहते हैं। 3 साल से मन में इच्छा महादेव की प्रवचन आपको कुछ नहीं। महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे। महादेव देवों के देव है, महादेव देवों के देव है। देवों में महादेव बड़े हैं, नदियों में जलगंगा बड़ी है। बलियोजन हनुमान बड़े हैं, बलियोजन हनुमान बड़े हैं। मैया में गुणाकार होती है, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के। अगड़ पम पम पगड़ पम 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 पम। हर के नाम कह गया घर दशरथ कह बालक जन्मे। रामचंद्र से अवतारी, रामचंद्र से अवतारी। उसी राम ने मिला संगमल में सीता नारी। मधुबन में पवे कोई दई हर न बाड़ी। कब तक बाण चले लक्ष्मण के, उस बाण से रामचंद्र के। उन्हीं बाण से रावण मारे, रावण मारे कंस बसारे। धरु भगत प्रहलाद उभारे, धरु धरे प्रहलाद। तारी मीरा माई आप बड़े हरणाई। जब जब भीड़ पड़ी भगत तन भगतों के काज। अवतार लिया दुनिया के बीच में, उसी मैल का पुतला भर पुतला भर भाई। बार बार भर भाई तोड़िया शीश मुंड माला बनाई, तोड़िया शीश मुंड माला बनाई। था भगता के गढ़ में, था हिंदुआ के गढ़ में। हिंदू बसते मराठ, मुसलमान बचे तस्वीर न, मुसलमान बचे तस्वीर। दोए दीन न भजन कया, अमर कया हो मेना। बोले महादेव वचन करे, बोले शंकर जी वचन करे। ये युग जावे और युग आवे, अगले युग अवतार करूंगा,
अगले युग अवतार अगड़ पम पम पगड़ पम 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 पगड़ पम पम पबे पम पम पगड़ पम 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 पबे पम पम पबला सात समुंदर पार राजा हिमाचल रानी चंद्र नगर सुनैनी शहर खुद महादेव का मंदिर गौरी कुंड स्नान आधी रात पहर का तड़का आधी रात पहर का मेला में बोले चंद्र सुनो हिमाचल मोरा मेरे भगवत ने कन्या मेरे ईश्वर ने कन्या उस कन्या का जन्म लिखाना कर्म लिखाना जन्म लिखाना कर्म लिखाना काशी से भी माबल चारों वेद भी माले युग वेद और युद्ध वेद अथर्व वेद और साम वेद में पतरा सही गौर का नामा पतरे पर नाम चढ़ा गौर पर्वत पे नाम पार्वती है पर्वत पे नाम पार्वती पर्वत पे नाम पार्वती अगड़ पम पम पगड़ पम पम पगड़ पम 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 पगड़ पम 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 पबे पम पम पगड़ पम पबे पम पम पगड़ पम 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 पबे पम पम पगड़ पम 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 मैं बिना मिलने होई सियाणी बिना मिलने होई बिना मिलने गोरा होई एक साल की वागो एक ओमकार का भजन निराकार का ध्यान 2 साल की वागो चंदा सूरज की सेवा करे चाल सूरज की सेवा करे 3 साल की वागो 3 लोक की खबर काश लोक पैताल मृत मंडल की खबर बतावे मृत मंडल की खबर बतावे चारों वेद फिर माँ के ब्रह्मा दवार है पढ़ा कर विष्णु दवार है खिला कर 5वां साल जब लगा पात सबका पूजन करती पात सबका पूजन सके नारायण नैमान संतो ऋषियों नैमान 8 सागर 9 नाथ का भजन करे 10 नाम न मना करती 10 नाम न मना करती रुद्री का पूजन मिट्टी के महादेव मिट्टी के शिशनाग मिट्टी का जड़ देवा ना दिया मिट्टी का जड़ देवा ना भर भर गड़ुआ जल चढ़ा भर भर कुंभा जल चढ़ा धूप दीप महादेव न बुझावे धूप दीप महादेव न बुझावे लेपर कन्या भोजन लेकर कन्या भोजन समझ गई गो रागी समझ गई गो रागी अब तक थी मेरी कन्या अब मेरी कन्या हुई राजा से रानी बतलावे राजा से रानी बतलावे राजा से रानी बतलावे अगड़ पम 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 पगड़ पम पम पगड़ पम पम पगड़ पम 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 पगड़ पम 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 पगड़ पम मैं भजो राम शंकर के नाम ने भजो राम शंकर के नाम भजो राम बाबे के नाम हर के नाम पे भलिया शिव के नाम पे भलिया अगड़ पम पम पगड़ 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 पम 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 साडी गौर जा पास सूर्य वंशी राजे जहाँ गौर मारी राज करे सुख चैन बैठी मंदिर में भजन करेगी बैठी मंदिर में भजन करेगी तेरे नाम ने मना करेगी 1 रुपया 1 चुवारा रतन जड़ाव सोने का 7 गैट हल्दी की राम मना कह चला ब्राह्मण राम मना कह चला गोरा के वरना चला गली गली मथुरा की काका देख बंगाला लोको थी मरवाड़ सिंह देश लंबा फिरे गजगुजनी गुजरात मूल चक मुल्तान फिरे मैं मूल चक मुल्तान फिरे काबुल और कंधार घर घर फिर कह दिखा गोरा लायक मरे कहीं घर पावे मरे हाथ नहीं घर पावे मरे हाथ नहीं पटना से मुड़े आए ब्राह्मण पटना से मुड़े आए 70 डोला संग गौर चली शिव पूजा गौर चली शिव पूजा रास्ते में मिल गए ब्राह्मण रास्ते में मिल गए उत्तर डोल से चरण लगू चरणामत केड़े केड़े तीरथ करे क्या साढ़े वर्दी खबरा बोला पंडित जी वचन करे गंगा गया नम गया नाम न प्रस्या जगन गया मैं तेरा वर देखन गया मैं तेरा वर देख तेरे लायक वर कहीं न पाया बोला पंडित जी वचन करे तेनू तो वर्ता क्या करना रोटी खाना कपड़ा चार नाम नारण के लेना चार नाम नारण के बैठी भजन शिवादा बोले गौर क्या वचन करे बोले पार्वती वचन करे सब तो बरता है सतु काल में सतगत अवैध द्वापर धर्म कर युग त्रेता में तप करूंगी युग त्रेता में तप
कलू काल का चौथा पैरा कलू कलू काल की खोटी लेकम कर दिया ढेकम कुटम में रिश्ता करकम जाई जनानी पुरस ऐसे जमाने आड़ लगेंगे ऐसे कलयुग आड़ लगेंगे बोले गोर जा वतन करे बोले गोर जा वतन करे उन घड़ियों में रहा न जावे उन पहरों में रहा न जावे पिता से पहले पुत्र बनेंगे पुत्रा की क्रिया पिता करेंगे ऐसे जमाने आड़ लगेंगे ऐसे जमाने आड़ लगेंगे ऐसे कलयुग आड़ लगेंगे बोले पार्वती वचन करेंगे हिंदू लोग पीपड़ने पिपड़ कट्ट मकान बनावे देवी से दरवाजा लगावे बाकी लकड़ी सुलह जड़ा में बाकी लकड़ी सुलह बाकी लकड़ी सुलह उनके पितर नरक में सातों कुड़ी नरक में ऐसा जमाना आड़ लगेगा ऐसा कलयुग आड़ लगेगा बोले गोर जा वचन करेंगे गटती का पैराबर घट जाएंगे गौवा के दूध वे घट जाएंगे गौवा के दूध नदिया के जल नीर गंगा जमुना होए मर रे ताय स्नान करेंगे कुड़िया के बंद में अन्न बिकेगा घाटे तोल जल पानी बिकेगा घाटे तोल जल पानी लोका पैसा व्यापार करेगा डब्बल पैसे नार तांबे जैसी बने धरती तांबे जैसी बने बीज खाड़ धरती बढ़ जावे उसके समान जल बका पड़ेगी ऐसा जमाना आड़ लगेगा ऐसा कलयुग आड़ लगेगा पकड़ पम पम पकड़ पम 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 पकड़ पम पम पकड़ पम पम पकड़ लगन शिव से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन शिव से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा हरि हरे श्री राधा वल्लभ सरकार हरे की उमापति नमो पार्वती पदे हर हर महादेव मौज कर दी 3 साल से प्रार्थना कर रहे थे महादेव से और महादेव ने कत्तक महीने में सुने आपके दर्शन हो गए और शिव कथा सुनाने की मन की इच्छा थी और जो वीडियो वायरल हुई ना उसमें तो मन इतना दुख हुआ फिर इतना विश्वास था राधा रानी बिना सब कुछ भी नहीं होगा महादेव की बड़ी कृपा महादेव आपको स्वस्थ रखे भोले बाबा कृपा रखे आपकी काया निरोगी रखे महादेव हम तो यही दुआ करते हैं महादेव से और महादेव जी शिवादा मंदिर बनाना है और कोई भी मंदिर शिवलिंग का नाम दस दो वो स्थापना करना है जो आप बोल दोगे आनंदेश्वर महादेव आनंदेश्वर महादेव आनंदेश्वर महादेव हर हर महादेव राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा